दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं हिंदी में क्विज सेशन को। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हम क्विज इन हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमने चैप्टर चूज किया दोस्तों विराम चिन्ह, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम के नाम लिखे हैं। ठीक है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। जो सवाल परीक्षा में आए, यदि आप उन सवालों को हल कर दिए, इसका मतलब है कि आपने इस चैप्टर में महारत हासिल कर लिया। अब आपको ये चैप्टर आता है, यही तो माना जाएगा ना। तो सीधे सीधे आप आइए चैप्टर पर और सीधे सीधे हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा विराम चिन्ह का। पहला ही सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। वीडियो एग्जाम 2023 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें दोस्तों ये सवाल पूछा गया था कि कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है, और इस तरह से एक विराम चिन्ह था। एक्चुअली क्या है ना सर, हम 2-3 टॉपिक में बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। आज मैं कंफ्यूजन दूर कर ही देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक रास्ता ऐसे, ठीक है, एक रास्ता है। अब देखिए ये रास्ता यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर दोस्तों ये रास्ता क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। मेरे रास्ता कहने का मतलब है दोस्तों वाक्य, ठीक है। यह पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, यह रास्ता कहने का मतलब क्या है, वाक्य, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरा का पूरा वाक्य जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे समाप्त होता है। तो याद रखेंगे जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है ना, वहाँ पर दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे कोई सेंटेंस समाप्त होता है तो लास्ट में लोग पूर्ण विराम लगाते हैं ना, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अब जो कहानी गड़बड़ है वो दो चीजें हैं दोस्तों, दो सवाल आता है। एक तो सवाल आता है अल्प विराम का, जो कंफ्यूजन है, ठीक है, अल्प विराम सर क्या होता है, और एक सवाल फंसता है दोस्तों अर्ध विराम का। मुझे पता है यही सारी समस्या का जड़ है। अब मैंने लाइन क्यों बनाया, अगर मैं आपसे पूछूं अर्ध विराम, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, यानी इन दोनों का आधा क्या है दोस्तों, तो कहीं पर यह स्थान होगा आधा, तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अर्ध। याद रखेंगे अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो आधा का होता है, और अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक है, सेमी कॉलम, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कॉलम। और अल्प विराम दोस्तों इस स्थान पे कहीं बन जाएगा, मान लीजिए यहां बन गया तो यहां पर ये क्या है दोस्तों, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो अल्प विराम का चिन्ह होता है वो कॉमा होता है, जो अर्ध विराम का चिन्ह होता है वो क्या होता है, सेमी कॉलम होता है, ठीक है। इसी तरह एक सवाल देता है उपविराम, क्या देता है दोस्तों, उपविराम, इसका भी चिन्ह कैसा होता है ये समझ जाइए। उपविराम का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे विसर्ग के जैसे होता है, ये उपविराम का चिन्ह होता है, ठीक है। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा। अभी आपसे पूछा ये वाला चिन्ह कैसा है, तो कैसा है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, साथ में पढ़ेंगे तो ऐसे मैं आपको बखूबी और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी दोस्तों वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया। सवाल क्या है जरा देखिए, सवाल कर रहा है कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी ने कोई कथन कह दिया, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जब आप किसी के कहे गए कथन को लिखते हैं तो हमेशा उसे इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, ठीक है। किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कामा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाघव चिन्ह नहीं होगा, निर्देशक भी नहीं होगा, कोष्ठक भी नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों सिंगल इन्वर्टेड कामा, क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा, और एक होता है दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो ये दो तरह से होते हैं, ठीक है, एकल उद्धरण चिन्ह और द्विउद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, सवाल यहां से भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है, और ये सवाल दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षा में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। अब सवाल है आना जाना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं आना जाना लिखा कैसे जाएगा, तो आना और जाना के बीच में दोस्तों एक इस चिन्ह का प्रयोग करना है, और इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, ये जो डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अर्ध विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक तो ऐसे हो जाएगा, अर्ध विराम ये हो जाएगा, पूर्ण विराम ये हो जाएगा, और योजक चिन्ह ये हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। तो फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला सवाल भी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, लिख रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों कभी भी नहीं वाला सवाल है ना, पेपर में ऐसे गोला कर लिया करिए, ठीक है, ध्यान उसी पर देना है, कौन सा सही नहीं है। 4 में से कोई एक ही गलत होगा और 3 क्या होंगे, सही होंगे। लिख रहा है हे प्रभु, प्रभु मतलब प्रभु, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये तो सही है, ठीक है, नहीं सही कहा है दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क लिख के गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ विस्मय बोधक रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया। फिलहाल
दूसरा पढ़िए, करा वह घर आया या नहीं। ये अब देखिए यहां पर क्या नहीं लिखा है, लेकिन भाव क्या है, प्रश्नवाचकता का भाव है। यदि आप कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ रहा है जिसमें उत्तर देना लाजमी हो, तो हमेशा याद रखें वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, बात खत्म। ठीक है, ये सही है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, ठीक है, राम राम उसने यह क्या कर दिया। ठीक है, यहां क्या जरूर लिखा है, लेकिन यहां पर प्रश्नवाचकता का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला लिख रहा है तुम मुझे समझते हो, नहीं, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान खड़े करता है। ठीक है, यह भी सही है। तो गलत क्या दोस्तों, यहां पर यह गलत हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज समझते चलिए। आगे लिख रहा है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 2020 में, इसमें क्या सवाल पूछा गया देखिए। लिख रहा है सवाल कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। जो गलत है ना उसकी पहचान कीजिए। तो 4 में से एक ही गलत है। लिख रहा है बस हो गया, रहने दीजिए, ये बिल्कुल सही है। कई सारा बच्चा सोचेगा सर कामा ज्यादा हो गया इसलिए गड़बड़ हो गया। नहीं, कामा का मतलब होता है रुकना, अल्प विराम, थोड़े समय के लिए रुकना, बस हो गया, रहने दो। ठीक है, रुकते हैं ना, इसलिए दोस्तों ऐसा, ये बिल्कुल सही है। लिख रहा है ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, बिल्कुल ये भी सही है। कामा भी सही है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया, ये भी सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क दिया, ये भी सही है। वाह, तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे दोस्तों। यहीं पर दोस्तों ये सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तुम्हारा क्या कहना, क्या कहने, एक तो वर्तनी का भी दिक्कत है, दूसरा विराम चिन्ह का भी। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये लोअर 2019 का पेपर था, उसमें पूछा गया कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए नहीं वाले सवाल खूब आते हैं परीक्षा में। ठीक है, जो जितना आसान चैप्टर उसमें नहीं वाले सवाल लिख करके गड़बड़ कर देता है। लिख रहा वह बहुत दूर से आ रहा है। ये 2 बार दोस्तों कॉमा कॉमा किया, यही गड़बड़ हो गया। वह बहुत दूर से आ रहा है। ये 2 बार रुकने की जरूरत नहीं, एक बार दोस्तों रुकना, इसलिए कामा यहां पर एक ही रहेगा। ये दूसरा वाला कामा दोस्तों गलत हो रहा है। ठीक है, यही अशुद्ध हो जाएगा। सुनो सुनो वह गा रही है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये भी सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को यहां छिप गया दोस्तों, मनुष्य को बर्बाद करता है, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, तो याद रखें, बर्बाद बनाता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, सही क्या मतलब कुछ रहेगा, मनुष्य को दुर्बल हो सकता है, उड़ने वाला रह दिख रहा है, बाकी छिपा हुआ है, दुर्बल बनाता है, ये सही हो जाएगा। बर्बाद करता है ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तब बनाता नहीं लिखता। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों गलत है, या यही मुझे आपको समझाना था, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है चाहे जो कर लो, ये सवाल भी दोस्तों लोअर परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ठीक है, ये बताना आपको। देखिए अल्प विराम होता है थोड़े समय के लिए रुकना, ठीक है, और अर्ध विराम होता है थोड़े अधिक समय के लिए रुकना। पूर्ण विराम यहाँ ऐसे हो जाएगा, योजक चिन्ह ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों योजक चिन्ह का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बनता, पूर्ण विराम का कर नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में लगता है, और अल्प विराम नहीं दोस्तों, यहाँ अर्ध विराम का चिन्ह होगा। आपको पता है, जैसे अगर थोड़े से ज्यादा समय के लिए आपको रुकना होता है ना, देखिए अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है, कम समय के लिए रुकना। ठीक है, ये अल्प विराम होता है थोड़ा अधिक समय के लिए रुकना। ठीक है, थोड़ा अधिक समय के लिए रुकना। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, रुकने का, जब वाक्य पढ़ेंगे ना तो आप बोलेंगे जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। ठीक है, तो करो। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक चिन्ह लगेगा ये वाला, यहाँ अधिक समय तक रुकना होता है, उसके बाद का बस हमें तंग मत करो। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आएगा, ये भाव को समझिएगा। बहुत आसान सा चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन लोग गलती कर देते हैं ऐसे चैप्टर में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गलती तो होनी ही होनी है। ठीक है, अगला सवाल लोअर 2019 में आया। लिख रहा लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जब कभी आप लेन देन लिखते हैं तो लेन और देन के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब कभी दोस्तों विरह मिलन शब्द लिखेंगे दोस्तों, तो विरह और मिलन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि कभी दोस्तों जड़ चेतन लिखते हैं तो जड़ और चेतन के बीच में यह योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं करना, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करना। ये उप विराम है, ये अर्ध विराम है। ये क्या दोस्तों, ये अर्ध विराम है, ये क्या है, ये उप विराम है, ये तो योजक चिन्ह हो गया, और ये अल्प विराम है। ठीक है, याद रहेगा ना,
तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है ये केन सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा सुने थे ना 2019 में, उसमें दोस्तों ये सवाल आया था कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य शुद्धि का सवाल है। फिलहाल चलिए आ गया तो कोई बात नहीं। विराट तेज खेलता है, यहाँ पूर्ण विराम जरूर दीजिए, सही है। विराट खेलता तेज है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर पद क्रम गलत है दोस्तों। क्यों, क्योंकि खेलना दोस्तों क्या है, खेलना जो शब्द है ये खेलना क्या है दोस्तों, ये क्रिया है, और क्रिया हमेशा क्या आना चाहिए दोस्तों, अंत में होना चाहिए, इस वजह से गलत है। तेज खेलता है विराट, ये भी गलत है। खेलता है तेज विराट, ये भी गलत है। जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के सवाल दोस्तों या तो संज्ञा वाले चैप्टर में मिलते हैं या वाक्य शुद्धि में मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यह भी केन सुपरवाइजर 2019 वाले पेपर में पूछा था कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। उद्धरण लगता नहीं, इसमें लगता है योजक चिन्ह। क्या लगता है, जैसे मैं यदि आपसे कहूं दोस्तों दिन रात, ठीक है, तो दिन और रात के बीच में देखिए योजक चिन्ह लग गया। मैं आपसे कहूं दोस्तों माता पिता, क्या कहूं, माता पिता, तो ये देखिए योजक चिन्ह लग गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो विपरीत वाले शब्द होते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, उनके बीच में भी दोस्तों कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है सामासिक पदों या फिर पुनरुक्ति या युग्म शब्दों के भी। युग्म शब्द मतलब एक जैसे शब्द। ठीक है, जैसे लिख दिया दोस्तों साथ साथ। ठीक है, ये कैसा शब्द है दोस्तों, यह युग्म शब्द है। ठीक है सर, धीरे धीरे चलो, ठीक है, या सर धीरे धीरे पढ़ाइए, ये कैसा शब्द है दोस्तों, ये युग्म शब्द है, ये आप याद रखेंगे। या किसी तरह का सामासिक पद हो या पुनरुक्ति, मतलब एक ही शब्द दोबारा आ जाए, उसी को कहते हैं पुनरुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, क्या अल्प विराम लगता है, नहीं अल्प विराम नहीं लगेगा। क्या अर्ध विराम लगता है, अर्ध विराम भी नहीं लगता है। यहाँ लगता है दोस्तों योजक चिन्ह, क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है, तो ये सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह भी दोस्तों नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य मंडी परिषद की भर्ती परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें एक सवाल आया कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लोप चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, लोप इस तरह हो जाता है, सॉरी लोप चिन्ह तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से हो जाता है लोप चिन्ह। ठीक है, कि कुछ यहाँ लुप्त है। ठीक है, लाघव चिन्ह दोस्तों ये समाप्ति को दर्शाता है, किसे दर्शाता है, समाप्ति को दर्शाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा पैरा ही समाप्त कर देता है। और किसी की कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो रेखांकन चिन्ह, रेखांकन को इंग्लिश में कहा जाता है अंडरलाइन। तो बच्चों को लगेगा अंडरलाइन दोस्तों ये ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा दोस्तों विवरण चिन्ह। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई संज्ञा को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई सर्वनाम को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई विशेषण को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा चिन्ह मिलेगा विवरण चिन्ह। इसका मतलब होता है कि उस चीज को और ज्यादा विस्तार में बताना, और ज्यादा स्पष्ट करना, तो इसके लिए दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो चिन्ह दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, अगला सवाल। ये परीक्षा हुआ था दोस्तों राज्य मंडी परिषद परीक्षा। ठीक है, भर्ती परीक्षा 2019 में परीक्षा हुई थी, और इसमें दोस्तों सवाल आया कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी शब्द या अक्षर पर विशेष बल दिया जाए तो उसके लिए दोस्तों इकहरा उद्धरण ही काफी है, दोहरे उद्धरण की जरूरत नहीं है। ठीक है, विस्मरण जैसा कोई चिन्ह नहीं होता। विवरण चिन्ह दोस्तों आपने पढ़ लिया ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए। ये दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा की बात करो, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर किसी अक्षर या शब्द, देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप पढ़ते दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, और जब दिनकर लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि दिनकर इनका उपनाम था, टाइटल था, तो दिनकर को सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया जाता है। कभी भी याद रखिए, कोई शब्द की बात हो रही हो, किसी शब्द की बात हो रही हो, किसी अक्षर की बात हो रही, तो वहां पर इकहरा उद्धरण लगाइए। दोहरे उद्धरण का प्रयोग दोस्तों हमेशा वाक्य में होता है। किसमें होता है दोस्तों, वाक्य में होता है, याद रखें। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनके द्वारा कहा गया कथन है, इसीलिए इसे डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, दोहरा उद्धरण कहेंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा हुआ था दोस्तों 2019 में, उसमें सवाल आया कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो बहुत आसान से दे दिया, ये क्वेश्चन मार्क जो होता है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह दिया दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं, इसमें विस्मय बोधक कहा जाता है, क्योंकि इसमें आश्चर्य का भाव होता है। इसे कहते हैं दोस्तों अल्प विराम। क्या कहते हैं, अर्ध मत कहिएगा, इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं, अर्ध
अर्ध विराम। और एक और लिख लीजिए दोस्तों, अगर ऐसे देता 5 नंबर पे दे देता चिन्ह तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उपविराम, ठीक है, उपविराम। और अगर ये वाला दे देता सिंबल तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। ये सभी सैंबल भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कभी मिलान करने के लिए दे देता है, ठीक है, 4 ऑप्शन देकर, तो इस तरह से पूछता है परीक्षा में, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए सवाल, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें दोस्तों यह पूछा गया था, कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है, तो माता और पिता में हमेशा योजक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा, अल्प विराम नहीं लगेगा, कामा लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अद्रोविराम जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है तो गलत ही दिया है, योजक चिन्ह लगेगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यहाँ निदेशक चिन्ह की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, निदेशक की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा हुआ था दोस्तों 2019 में, उसमें सवाल आया कि उसने मुझसे कहा के बाद हमेशा दोस्तों यहाँ कॉमा दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ रुका जाता थोड़े समय के लिए, तो अल्प विराम की जरूरत है। उसने मुझसे कहा, मैंने पे मैं पे बिंदी दीजिए, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ठीक है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि दिख रही है दोस्तों, देखिए क्योंकि वाक्य है इसीलिए दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा आपको दिख रहा है, तो सिंगल इन्वर्टेड कामा से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर एक कॉमा की कमी है दोस्तों, कामा यानी यहाँ पर एक अल्प विराम की कमी है, ठीक है। और अल्प विराम दोस्तों हमेशा जहां से कथन स्टार्ट होता है उसी के ठीक पहले दोस्तों लगाने की जरूरत होती है। जैसे अगर कहीं लिखा हो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा के बाद कामा दीजिए, फिर आप डबल इन्वर्टेड कामा में बताइए कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों काम किया जाएगा, तब जो है आपका जवाब सही हो जाएगा, अन्यथा जवाब गलत है, ठीक है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में जो पेपर हुआ तो दोस्तों उसमें सवाल आया कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य को क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए, तो अल्प विराम जो होता है दोस्तों ये तो कामा को कहा जाता है, यहाँ समाप्त नहीं होता, पूर्ण विराम पे समाप्त होता है, ठीक है। विवरण चिन्ह दोस्तों ये तो अलग हो जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, और उप विराम दोस्तों ये इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है कि नहीं, स्टडी 91 की तरफ से जो अपनी हिंदी की किताब लॉन्च की गई है उसको एक बार पढ़ के देखिए। जितना विस्तार में मैंने विराम चिन्ह के बारे में मटेरियल तैयार किया है उतने विस्तार में आपको किसी भी किताब में वर्णन नहीं मिलेगा। मैंने इतना शोध किया है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको लगेगा, ठीक है। यदि आपके पास हो तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या उसमें थोड़ी भी कमी है। जो आपको विराम चिन्ह वाला चैप्टर दिया गया एक बार उसे आप ओपन करके देखिएगा, ठीक है। यूपी SSSC वनरक्षक परीक्षा हुआ था 2018, उसमें सवाल आया कि संज्ञा की द्विरुक्ति अगर कहीं पर हो तब दोस्तों कौन सा चिन्ह लगेगा। देखिए चाहे संज्ञा की द्विरुक्ति हो या द्विरुक्ति, कभी भी देखिए, कभी भी शब्द अगर द्विरुक्ति की बात आ रही है, किसकी बात आ रहा है दोस्तों, कभी भी द्विरुक्ति की बात आ रही है, कभी भी युग्म शब्दों की बात आ रही है, युग्म मतलब एक जैसे शब्द, ठीक है, तो हमेशा वहां पर क्या लगता है दोस्तों, वहां पर हमेशा योजक चिन्ह लगता है, अवतरण कोष्ठक और निर्देशक नहीं। कोष्ठक का प्रयोग पता कब करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग दोस्तों वर्णन के लिए करते हैं, शॉर्टकट में, ठीक है। जैसे कुछ ना समझ में आ रहा तो उसको वर्णित करने के लिए दोस्तों करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द के अंदर कोई अर्थ छिपा हो, उस अर्थ को एक्सप्लेन करना हो तब दोस्तों उसे कोष्ठक में लिखा जाता है, ये उसका रियल मायने होता है, ठीक है। बाकी करने को हम लोग कहीं भी लगा देते हैं कोष्ठक, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। अगला सवाल यूपीपी कांस्टेबल 2018 से, फिर देखिए क्या दिया है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला चिन्ह किसका दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये दोस्तों विस्मय बोधक चिन्ह है, ये भी नहीं होगा, और ये दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। जो अल्प विराम पूछा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जो चिन्ह दोस्तों ये अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम को ही इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, कॉमा कहा जाता है, कॉमा, ठीक है, उसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल, ये वीडियो परीक्षा हुआ था दोस्तों 2018 में, उसमें यह सवाल आया था कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं, तो रेखा को प्रश्नवाचक नहीं कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं अधोरेखा। क्या कहते हैं, अधोरेखा। जहां पर अधो का मतलब क्या होता है, अधो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, अधो का अर्थ क्या होता है, नीचे, तो नीचे की तरफ जो रेखा होती है उसे अधोरेखा कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन। क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि अंडरलाइन कभी कभी कर दिया जाता है, ठीक है, किसी शब्द को अगर दिखाना है अलग से तो उसके लिए अंडरलाइन कर दिया जाता है, उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए या विशेषता दिखाने के लिए। तो यहां पर दोस्तों अधोरेखा चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल पढ़िए। वनरक्षक परीक्षा 2018 में ही दोस्तों पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह दोस्तों कौन सा, निर्देशक चिन्ह, तो पहला तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ये दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह हो जाएगा, ये पूर्ण विराम का चिन्ह हो जाएगा, और ये दोस्तों अल्प विराम का हो जाएगा, ठीक है, अल्प विराम। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4, अब आप कहेंगे सर इसको तो आपने योजक चिन्ह बताया था, मैं आपको अंतर बताता हूँ। देखिए जब छोटा सा लगा होता है ना, तब इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। लेकिन रियल में दोस्तों एक लंबा सा लग जाता है ऐसे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक है। अंतर होता है दोनों में, अंतर होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये इसके अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा वाला रहेगा तो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दोस्तों दो शब्दों के बीच में होता है, चाहे जहां पर द्विरुक्ति हो रहा हो, जहां पर पुनरुक्ति हो रहा हो, जहां पर युग्म शब्द देखने को मिल रहे हैं, जहां सामासिक शब्द देखने को मिल रहे हैं, जहां विपरीतार्थक शब्द देखने को मिल रहा है, वहां पर दोस्तों योजक चिन्ह मिलता है। लेकिन ये जो निर्देशक चिन्ह है ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है, लंबा होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और वहीं विवरण चिन्ह में दोस्तों क्या होता है, विवरण चिन्ह में ऐसे होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, तो एक एक चीजें ध्यान से देखिए, आगे चल के गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों, व्यायाम प्रशिक्षक की एक पेपर हुआ था 2018 में, उसमें सवाल आया, ऐसे कट का मतलब होता है दोस्तों रिक्त स्थान। इसका मतलब क्या दोस्तों, यह स्थान क्या है, यह स्थान रिक्त है, ब्लैंक है, ठीक है। कर रेखांकित चिन्ह कौन सा है, क्या दिखा रहा दोस्तों, टीका सूचक नहीं, समाप्ति सूचक भी नहीं, स्थान सूचक नहीं, ये लोप सूचक। लोप सूचक मतलब क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ छिपा हुआ है। लोप का मतलब क्या है, छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ है, वही आपको बताना है, ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आप देखते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें कि वहां पर कौन सा जो है शब्द प्रयोग किया जाएगा, वही लोप सूचक चिन्ह होता है, ठीक है। इस तरह से बने होते हैं। एक्चुअली में लोप सूचक चिन्ह ना ऐसे बने होते हैं, देखिए ऐसे बने होते हैं ना लोप सूचक, ये इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लोप सूचक चिन्ह, ठीक है, इसे याद रखेगा। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा जो 2018 में हुआ था, उसमें सवाल आया कि नेताजी ने कहा था, क्या यहाँ कॉमा दीजिए पहले, ठीक है, कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो पूर्ण विराम से कोई मतलब नहीं है, पूर्ण विराम लगना चाहिए जहां वाक्य की समाप्ति हो। अल्प विराम दोस्तों नहीं, यहाँ उद्धरण चिन्ह की बात कर रहा है फिलहाल, क्योंकि उद्धरण चिन्ह में दोस्तों यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा जो दिख रहा है उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और अल्प विराम तो दोस्तों जो मैंने लगाया, जो बाई मिस्टेक था वो छोड़ दीजिए, तो इसमें दोस्तों उद्धरण चिन्ह की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह याद रखेंगे। उद्धरण में भी दोस्तों आपने दो चीज पढ़ा है, ठीक है, इकहरा और दोहरा, ठीक है, डबल यूनिटेड कामा और सिंगल यूनिट कामा, ये दोनों चीजें पढ़ा है, तो उसको भी याद रखेंगे। यूपीपी कांस्टेबल दोस्तों 2017 में पेपर हुआ, ये जो कोष्ठक में चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों किस तरह से बनता है, तो क्वेश्चन मार्क बनता है। अल्प विराम चिन्ह दोस्तों किस तरह से बनता है, अल्प विराम ऐसे कॉमा बनता है। पूर्ण विराम चिन्ह दोस्तों क्या बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह दोस्तों ये किसका चिन्ह है, ये पूर्ण विराम के नीचे एक पॉइंट जैसा लगा होता है, इसी को कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है। हे हो अरे वगैरह के साथ दोस्तों इस तरह के विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2017 में, उसमें सवाल आया था, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, अरे वाह, ठीक है, अरे वाह के बाद यहाँ पर एक विस्मय बोधक चिन्ह होगा, ठीक है, तभी दोस्तों यहाँ अरे वाह कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह होगा, अर्ध विराम मत कीजिएगा, यहाँ पर कैसा चिन्ह होगा दोस्तों, ये विस्मय बोधक होगा। अर्ध विराम दोस्तों इस तरह से सेमीकाल में हो जाएगा, दोहरा अवतरण का प्रयोग करेंगे नहीं, और प्रश्नवाचकता का बोध हो नहीं रहा है, इस वजह से इस वाले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा हुआ दोस्तों 2016 में, उसमें सवाल आया कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, और विचार के तार टूट जाए, वहां पर कौन सा चिन्ह होता है, तो योजक चिन्ह नहीं, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भी नहीं करते हैं, वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी नहीं करते हैं, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कामा हो चाहे डबल इन्वर्टेड कामा हो, दोनों का प्रयोग नहीं, वहां होता है पूर्ण विराम चिन्ह। क्यों, क्योंकि विचार के तार टूट गए हैं, वाक्य अब समाप्त हो रहा है, और वाक्य की समाप्ति पर हमेशा कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 में सवाल आया कि दो समानार्थी शब्दों की अगर पुनरुक्ति हो रही हो, ठीक है, बताए तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग के बीच में डैश लगेगा, धीरे धीरे के बीच में लगेगा, साथ साथ के बीच में लगेगा, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं ना, वहां अल्प विराम मत करिएगा, ठीक है। अल्प विराम तो काम
कामा हो जाता है, अर्धविराम तो सेमी कॉलम होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, कोष्ठक का भी नहीं होगा दोस्तों, किसका प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका जवाब सही है, ठीक है। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 जो हुआ था उसमें आया सवाल, ये चिन्ह दे रहा है दोस्तों, सेमी कॉलम को इंग्लिश में पूछ रहा है, हिंदी में क्या कहते हैं, तो योजना विराम तो दोस्तों कोई शब्द ही नहीं है, तो गलत दिया है। अर्ध विराम दोस्तों बिल्कुल सही है, अल्प विराम कामा को कहते हैं, परीक्षा टाइम में ना कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और निर्देशक चिन्ह भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। निर्देशक चिन्ह मैंने बताया था आपको, ऐसे डैश लंबा सा होता है, ठीक है, लंबा सा डैश होगा। यहां पर फिलहाल ये अर्ध विराम देके पूछ रहा था, सेमी कॉलम, तो यहां ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। लोअर 3 परीक्षा हुआ था 2016 में, उसमें सवाल आया कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, किसमें दोस्तों उचित प्रयोग नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ये तो सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, बिल्कुल सही। देखिए पिछले वाले में क्या था, बहुत दूर के बाद ही कामा दे दिया था, यहां सही है, वह बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, यहां रुकने की जरूरत नहीं, भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है, यह भी सही है दोस्तों, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, यह भी सही दोस्तों। सुनो सुनो में यहां अच्छा, सुनो सुनो में यहां थोड़ा सा देखिए, अब देखिए इस वाले में डाउट आ रहा है, जो सुनो सुनो में ना जो विस्मय बोधक चिन्ह होता है दोस्तों, वो एक ही बार प्रयोग किया जाता है, 2 बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है। सुनो सुनो 2 बार नहीं, एक ही बार दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो इस वजह से यहां पर मिस्टेक है, और पूछा भी है कि कौन सा सही नहीं है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, आमीन परीक्षा हुआ था 2016 में, उसमें सवाल आया कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है वो बताना है। तो निर्देशक विराम चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह भी होता है, उपदेशक नाम का दोस्तों कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, विवरण भी होता है दोस्तों, एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह होता है ना, उपदेशक नाम का कोई विराम चिन्ह नहीं होता। आपने बहुत पढ़ा होगा विराम चिन्ह, लेकिन उपदेशक चिन्ह के बारे में दोस्तों आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इस तरह का कोई विराम चिन्ह होता ही नहीं है, ठीक है। ये पढ़कर दोस्तों आपको अच्छा जरूर लग रहा होगा कि सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इससे जबरदस्त बैच है दोस्तों हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच। सिर्फ एक बार दोस्तों आप लेकर देखो ये वाली क्लास, ये ट्रेलर चल रहा है यहाँ पर, अगर आपको अच्छा लग रहा तो एक बार आप हमारे पेड कोर्स में आइए, बहुत शानदार सा कोर्स है दोस्तों, 130 घंटे की क्लास है, 3000 सवालों पर ऐसी क्लास में चर्चा किया गया, 3000 सवाल, और वो सवाल आपको इस किताब में नहीं मिलेगा। इस किताब में 6000 नए सवाल हैं और बैच में 3000 अलग सवाल हैं, ठीक है। आप मौका दीजिए, एक बार हमसे जुड़िए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या, तो आप कॉल करके जो है संपर्क कर सकते हैं। जुड़ेंगे तो मजा खूब आएगा और नई नई चीजें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए एक बार ज्वाइन कीजिए स्टडी 91 के साथ जुड़कर अपने बैच को, ठीक है। इसी तरह अलग अलग विषय के लिए इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च किए गए हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।